रहस्य में जंगल का रहस्य। गर्मियों की एक चिलचिलाती दोपहर थी। रिया, एक उत्साही और जिज्ञासु लड़की, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के गांव आई थी। गांव पहाड़ों के बीच बसा था और चारों ओर घने जंगल थे। यह जंगल कालधुंध के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन रिया को यह बातें महज कहानियां लगती थी। उसकी जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस जंगल का रहस्य पता करेगी। जंगल की ओर कदम। सुबह के समय जब दादा दादी मंदिर गए थे, रिया ने अपनी बैग पैक की। बैग में एक टॉर्च, कुछ खाना और पानी की बोतल डालकर वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें जितनी मनमोहक थीं, उतनी ही डरावनी भी। जंगल के अंदर घुसते ही रिया को एक पगडंडी दिखाई दी। उसने उसी पगडंडी पर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पर काई और बेलें चढ़ी हुई थी। झोपड़ी के पास एक पुराना कुआं था, जिससे ठंडी हवा के झोंके बाहर आ रहे थे। झोपड़ी में अजीब संकेत। जिज्ञासावश रिया झोपड़ी के अंदर गई। अंदर अंधेरा और धूल भरी गंध थी। फर्श पर पुराने कागज बिखरे पड़े थे। एक कागज पर लिखा था, जो इस जंगल का सच जानने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरने के बजाय और भी उत्सुक हो गई। उसने कागज को बैग में रखा और आगे बढ़ी। कुएं का रहस्य। झोपड़ी से निकलने के बाद रिया कुएं के पास गई। कुएं से रह रहकर एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं लग सका। तभी उसे एक हाथ की परछाई दिखी, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। रिया ने हिम्मत जुटाकर कुएं में उतरने का फैसला किया। उसने पास पड़ी एक रस्सी को पकड़ा और कुएं के अंदर उतरने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसे वहां एक गुप्त दरवाजा दिखा। गुप्त दरवाजे के पीछे की दुनिया। दरवाजे को खोलते ही रिया एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां पर चारों ओर चमकते क्रिस्टल, अजीब पेड़ और अनोखे जीव थे। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। लेकिन वहां की शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें लाल थी और वह कहने लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। चुनौती और रहस्योद्घाटन। रिया ने बूढ़े आदमी से पूछा कि यह जगह क्या है और वह कौन है। बूढ़े ने बताया कि वह इस जंगल का रखवाला है। यह जंगल असल में एक प्राचीन राजा की छिपी हुई दुनिया है। राजा ने अपनी मौत के बाद अपनी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया था। तभी से यहाँ आने वाले लोग कभी लौट नहीं सके। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने बूढ़े से विनती की कि वह यहाँ से वापस जाना चाहती है। बूढ़े ने कहा कि अगर वह 3 सवालों का सही जवाब दे सके तो उसे वापस जाने दिया जाएगा। 3 सवाल। 1. वह क्या है जो तुम्हारा है, लेकिन दूसरे उसका अधिक उपयोग करते हैं? रिया ने सोचा और जवाब दिया, मेरा नाम। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, सही जवाब। 2. ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा ली जाए उतनी ही बढ़ती है? रिया ने जवाब दिया, ज्ञान। बूढ़ा फिर से मुस्कुराया, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते समय हम उसे देख नहीं सकते? रिया ने थोड़ा सोचा और कहा, सपना देखना। तीसरा जवाब सुनकर बूढ़ा हैरान हो गया। उसने रिया को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया।
जंगल से वापसी। रिया ने जंगल से बाहर आकर अपने अनुभव को अपने दादा दादी के साथ साझा किया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि अब कभी जंगल में मत जाना। लेकिन रिया के मन में सवाल रह गया, क्या सच में वह बूढ़ा आदमी जंगल का रखवाला था, या वह भी उस रहस्यमय दुनिया का एक हिस्सा था? यह रहस्य रिया के दिल में हमेशा के लिए बस गया।